हेलो एवरीवन, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चंस हैं। पार्ट फर्स्ट मैं करा चुकी हूँ, आज आपका पार्ट सेकंड है। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और आप लोग अपने स्कोर ज़रूर बताएंगे कि कितना स्कोर आपने किया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पहला है आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। तो आप लोग आंसर करेंगे, देखते करेक्ट आंसर कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पहले तो राजस्थान है, उसके बाद क्या है आपका मध्य प्रदेश है, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ए होगा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। मैप के माध्यम से हम देखते भी हैं, ये आपका राजस्थान है, ये आपका क्या है मध्य प्रदेश। तो आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान बहुत बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न राज्यों में सबसे क्षेत्रफल सबसे कम किसका है? गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का, तमिलनाडु का। वैसे अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देखें तो गोवा है, लेकिन गोवा ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका तमिलनाडु होगा। ठीक है, तो ये आपका तमिलनाडु का एरिया है, ये सबसे छोटा है ऑप्शन की दृष्टि से। वैसे तो गोवा है। ठीक है, गोवा के बाद फिर सिक्किम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है? तो एक मैं मैप दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे। ये आपका क्या है, मैप है। ठीक है, तो मैप में बोल रहा है आपसे कि ये आपका क्या है, सिक्किम से जो अक्षांश गुजर रहा, यहाँ सिक्किम है और वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है? तो ये राजस्थान है, ये हरियाणा है, ये न्यू दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद आपका ये उत्तर प्रदेश है, फिर सिक्किम है। तो आपको बताना है ऑप्शन में कौन कौन है। तो देखिए, ऑप्शन में अभी मैंने राजस्थान बताया था, फिर आपका हरियाणा न्यू दिल्ली वाला था, फिर उत्तर प्रदेश था। तो ये तो है नहीं यहाँ पे, और सारे राजस्थान ही है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु कौन सा है? गोवा, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो देखिए आप लोग इंदिरा पॉइंट का लोकेशन कहाँ पर है। अंडमान और निकोबार में इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे स्थित है। ठीक है, और सबसे ऊपर आपका क्या है, इंदिरा कॉल है। जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है? अंडमान और निकोबार तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन उनमें भी अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। ठीक है, तो किसमें है आप लोग को बताना है, छोटा निकोबार, तमिलनाडु, बड़ा निकोबार और कार निकोबार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार। तो देखिए, ये क्या है आपका अंडमान। अंडमान को नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, फिर लिटिल अंडमान में हमने डिवाइड किया है। फिर उसके बाद क्या है, 10 डिग्री लाइन है जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करती है। फिर आपका निकोबार है। ठीक है, निकोबार कौर निकोबार है, फिर आपका है, फिर निकोबार लिटिल निकोबार है, फिर आपका ग्रेट निकोबार है। तो सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है और यहीं पे आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चाइना के बीच में। आपको आंसर करना है और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन करता है। रेड क्लिफ लाइन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि वो कौन सी लाइन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है? ठीक है, कोई आंसर कर सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को कौन सी लाइन जो है अलग करती है? ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, उस लाइन को कहते हैं 38 डिग्री लाइन। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को 49 डिग्री लाइन अलग करती है। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन अलग करती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये देख सकते हैं, रेड क्लिफ लाइन है 1947 में जब हमारे देश में बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसी समय ये लाइन खींची गई थी। तो ये है आपका रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? अवंती,
रोहतक, उसके बाद है उज्जैन, फिर है कुरुक्षेत्र। तो आपको बताना है भारत का ग्रीनविच किसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उज्जैन इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यों के निर्माण की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा राज्य बना है, उसके बाद कौन सा राज्य बना है, उसके बाद कौन सा राज्य बना है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा राज्य बना है, सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश बना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद सबसे उसके बाद कौन सा राज्य बना है, अरुणाचल प्रदेश बना है। लेकिन देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा राज्य कब कब बना है। आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश तो है नहीं। तो देखिए सबसे पहले हरियाणा बना है, उसके बाद जो है हरियाणा बना है। तो हरियाणा तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, उस हरियाणा के बाद कौन सा बना है, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती वह है जैसलमेर, जोधपुर, धौलपुर, नागपुर। किसमें आपका 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती वह कौन सी है। तो ये जैसलमेर होगा कि जोधपुर, धौलपुर की नागपुर, नागौर। ये तीनों ही चारों ही जिले कहाँ पे हैं, राजस्थान में हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और राजस्थान में जोधपुर जो स्थान है वहाँ से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है और ग्रीनविच का टाइम जो है 3 बजे प्रातः है। ठीक है, तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा। एक दिन मैं इस पर क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ठीक है, तो उसमें मैं डिटेल से बताऊँगी, अभी आप लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो वैसे करेक्ट आंसर 45 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। इधर राजधानी एक तरफ राज्य है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर करना है। तो असम की राजधानी क्या है, नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की, मेघालय की। असम की राजधानी सबको पता है क्या है, दिसपुर है। ठीक है, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की शिलोंग है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 3241 इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा क्या है। भारत और नेपाल के बीच में रेखा, भारत और चाइना के, भारत पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो अभी मैंने रेड क्लिफ की बात की, फिर आपका 38 डिग्री देशांतर की बात की, फिर 49 डिग्री की बात की। अब आपका मैकमोहन रेखा की बात कर रहा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में 1962 में खींचा गया था। ठीक है, तो देखिए आपका जो भारत और चाइना के बीच में ये लाइन है ये पूरी, ठीक है, ये 1962 में खींची गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे। करेक्ट आंसर आपका मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, छठा, पाँचवा, सातवां, आठवां। तो आपको बताना कितने कॉन्टिनेंट हैं। तो टोटल हमारे यहाँ कितने कॉन्टिनेंट हैं, सबको पता है 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, आपको नाम जो है इन कमेंट सेक्शन में बताना है। आपसे पूछा भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत का 7वां स्थान है। अच्छा, पहला किसका है, कोई बता सकता है आप में से। भारत का तो 7वां स्थान है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कभी कि सबसे पहले कौन सा देश है, तो रूस है। ठीक है, रसिया, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो भारत के पहले कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन, ये बहुत बार हो चुका है रेड क्लिफ लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, और अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी लाइन है, मैंने आपको अभी बताया है। तो आप लोग आंसर करेंगे, अमेरिका एंड कनाडा के बीच में कौन सी लाइन है, 38 डिग्री या 49 डिग्री। ठीक है, आप लोगों में कोई बता सकता है कि कौन सी लाइन जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में। सॉरी, वहाँ पे मैंने 38 शायद गलती से बोल दिया था, आप लोग याद रखेंगे 49 डिग्री। ठीक है, 49। और 38 किसको किसको, दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है, सॉरी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को। और 49 डिग्री आप लोग याद रखेंगे, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण कौन करता है? मैकमोहन रेखा, डूरंट रेखा, मनीनॉट रेखा, रेडक्लिफ रेखा। तो आप लोग आंसर करेंगे कि कौन जो है लाइन जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। तो ये आपके सामने बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? रेडक्लिफ। लेकिन मैं आपसे पूछूं अगर डूरंट रेखा के बारे में, ठीक है, तो डूरंट रेखा किसको किसको अलग करती है? कोई बता सकता है आप में से? डूरंट रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खींची गई रेखा है। मैकमोहन आपको बताया भारत और चाइना के बीच में 1962 में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा जो है खींची गई है। यहाँ पर नहीं है वो। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, बिहार के साथ, महाराष्ट्र के साथ, उड़ीसा के साथ या आंध्र प्रदेश के साथ। इसका आप लोगों को आंसर करना है। छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिहार। मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाती हूँ। ये आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ में अपनी जो बॉर्डर को है शेयर कर रहा है, मध्य प्रदेश के साथ में, इधर महाराष्ट्र के साथ में, इधर झारखंड, इधर उत्तर प्रदेश। लेकिन ये बिहार के साथ में नहीं कर रहा, तो बिहार इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं राज्य? आपको आंसर करना, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग ये देखिए लाइन, ठीक है, ये वाला मैप देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश है, तो ये आपका क्या है? राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान के बाद ये तो आपका बिहार है, उसके बाद ये आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका झारखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको आंसर करना है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती हैं? ठीक है, 4 दक्षिण राज्य हैं, आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्य के साथ सीमावर्ती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश और ये आपका है कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो इसका आप लोग, हमने अभी आपको बताया कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है राज्य, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10.4%, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था, उसकी राजधानी क्या थी? तो आंसर क्या होगा? कुर्नूल, गुंटूर, नेल्लोर, वारंगल। आप लोगों को आंसर करना है कि आंध्र प्रदेश की सबसे पहली राजधानी क्या थी। अभी मैं आपको बताऊंगी, आंध्र प्रदेश जो है इसकी 3 राजधानियां बनी, ठीक है। टोटल 3 राजधानियां बनी, कब कब बनी ये भी मैं आपको आंसर में बताऊंगी। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी राजधानी आंध्र प्रदेश की थी। तो सबसे पहले कुर्नूल थी 1953 में। फिर 1956 में क्या बनती है? 1956 में आप लोगों को बताना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनी थी, ठीक है। और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या बनती है? तो आंध्र प्रदेश की टोटल 3 राजधानियाँ थी। तो आप लोग आंसर करेंगे सेकंड नंबर पे कौन सी राजधानी बनी थी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं इसका आंसर कौन करता है, तो अमरावती बनी थी। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अमरावती जो है आपकी सेकंड नंबर की राजस्थान की राजधानी बनी थी। कब बनी थी आप लोग बताएंगे? आप लोगों को आंसर करना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कब बनी थी, और प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, ठीक है। आप लोग आंसर करेंगे सेकंड में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है। देखते हैं इसका आंसर कौन रखता है, बताता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की टोटल 3 राजधानियां हैं। तो पहला राजधानी क्या है? मैंने आपको बता दिया कि कुर्नूल 1953 में बना था, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है, पंजाब का भाग, हरियाणा का भाग, और उसके बाद जो है आपका राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो आपको आंसर करना है कि राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा क्षेत्र नहीं है। पंजाब का भाग नहीं है,
हरियाणा का भाग नहीं, कि राजस्थान का भाग नहीं, कि उत्तर प्रदेश का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पंजाब का भाग। मैं आपको दिखाती हूँ मैप के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें मैप में नहीं है अभी, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, आगे है वो। तो पंजाब का भाग आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हरियाणा का भाग टच करता है, राजस्थान के भाग में भी आधा भाग है, दिल्ली का। उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा टच करता है, लेकिन पंजाब का भाग जो है, मतलब बिल्कुल पंजाब में दिल्ली का कोई भी पार्ट जो है नहीं है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ए है। दिल्ली एक है केंद्र शासित प्रदेश है, एक राज्य है, एक स्वायत्त शासी परिषद है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो दिल्ली सबको पता है यूटी है, ठीक है। दिल्ली कब बना था, कोई आप में से बता सकता है? दिल्ली राजधानी कब बनी थी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? कोई आप में से आंसर कर सकता है? तो 69th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। 69th अमेंडमेंट हुआ था 1991 में। उस समय जो है भारत की जो राजधानी है वो क्या बनी थी? दिल्ली बनी थी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा बंग है। बंग का मतलब होता है कि सबसे टेढ़ा। टेढ़ा कौन सा राज्य है? पुडुचेरी, दमन और दीव, दिल्ली या चंडीगढ़? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है दादरा और नागर हवेली की। उसके बाद है दमन और दीव की, फिर है लक्षद्वीप की, फिर अरुणाचल प्रदेश की। तो सिलवासा किसकी राजधानी है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सबको पता है सिलवासा दादर और नागर हवेली की राजधानी है। अच्छा, दमन और दीव की राजधानी क्या है? आप में से कोई बता सकता है? दमन और दीव की राजधानी क्या है? तो दमन और दीव की जो राजधानी है, बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि दमन और दीव की राजधानी क्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कल मैंने बताया था कवरत्ती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी अभी बात हुई थी, क्या है? ईटानगर है। तो आप लोग अगर कोई चीज़ खोजेंगे ना, तो आपको उसके बारे में और जानकारियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा है, पहला है, ठीक है। उसके बाद आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? आप लोग आंसर करेंगे केवल सेकंड, केवल वन, एक और दो दोनों, ना ही वन ना ही दो। तो करेक्ट आंसर आपका एक और दो दोनों ही सही है। इस क्वेश्चन आपके सामने, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है। मानव जाति की 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति की 18% जनसंख्या है, या 28% जनसंख्या। तो करेक्ट आंसर आपका, जितने भी हैं विश्व में लोग हैं, इंसान हैं, उनकी 17% जनसंख्या इंडिया में है। तो करेक्ट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची शहर है मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो करेक्ट आंसर आपका झारखंड होगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। सारनाथ स्थित है। तो सारनाथ का टेम्पल बहुत ही ज़्यादा वो है, आप बौद्ध धर्म में पढ़े होंगे तो काफ़ी बार सारनाथ के बारे में पढ़े होंगे। तो सारनाथ जो है वो वाराणसी में है। और वाराणसी है कहाँ पर? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? 7, 6, 8 या 9? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 राज्यों से होकर असम घिरा हुआ है, ठीक है। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक बार मैं मैप के माध्यम से आपको उन 7 राज्यों के बारे में दिखाती हूँ, ठीक है। आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये आपका असम है, ठीक है। ये आप असम देख रहे हैं, और इधर आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो पहला हो गया, फिर सेकंड आपका नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया, फिर मिज़ोरम हो गया, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, फिर आपका क्या हो गया? मेघालय हो गया। मेघालय के बाद जो है आपका इधर क्या हो गया ये एक तो आपका ये हो गया, आपके असम के बारे में पूछ रहा है, तो इधर झारखंड, बिहार, ठीक है। और फिर सिक्किम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 राज्यों से होकर जो है असम जो है घिरा हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सॉरी, ये आपका है कोलकाता। ये गलत हो गया था, सॉरी। तो ये आपका क्या है? ये कोलकाता है,
ये आपका असम है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका मेघालय, ये आपका मणिपुर, ये आपका मिज़ोरम, ये नागालैंड। तो टोटल 7 हैं। ये वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और उसके बाद मेघालय। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंग क्या है? दिल्ली है। मैंने आपको आंसर अभी बताया था। सॉरी, ये मैप के माध्यम से मुझे आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है, बदरपुर दिल्ली में है, उतारन पारस आंध्र प्रदेश में। तो आपका पारस जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है।